नाज़रीन, मामलात तेजी से बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का आखिरी जलसा 13 दिसंबर को लाहौर में होगा। इसकी तैयारियां उरूज पर हैं। PMLN इस जलसे की मेजबानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं और बज़ाहिर जलसे को कामयाब बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये मीनारे पाकिस्तान भी भरेगा और इमरान नियाजी साहब ये सुन लें, वो 2.5 साल ये कहते रहे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान नियाजी साहब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मगर मामला इस वक्त लाहौर जलसे से ज्यादा अहम यह है कि जलसे के बाद क्या करना है और कैसे करना है और किस कीमत पर करना है। यही वजह है कि अब अपोजिशन ने इस्तीफों का जिक्र छेड़ दिया। जराए के हवाले से आज मीडिया में खबरें छपी हैं कि नून लीग ने कुछ दिनों से इस्तीफों के बारे में निहायती संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया है। अब ऐन मुमकिन है कि लाहौर के जलसे में इस हवाले से कोई ऐलान हो जाए या ऐलान के हवाले से कोई ऐलान हो जाए या वो तारीख जिस पर ऐलान होना है उसका कोई ऐलान हो जाए। नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि दिसंबर के महीने में तसादुम की हवा गर्म होती जा रही है। PDM जो रोज इमरान खान और हुकूमत को मुक्के मार रही है, तो ये मुक्का जो है वो PDM को ज़हन में रख के मारा और आपने देखा कि एक टाइल भी सलामत नहीं रही, कैसे किरची किरची और फीती फीती हुई है। और खतरा यह है कि तसादुम छोटा मोटा नहीं होगा, वो हल्की फुल्की आंसू गैस और लाठीचार्ज वाला नहीं होगा। वैसे तो शहरी और सरकार का तसादुम कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में तकरीबन रोजाना ही होता है, मगर जब सरकार के साथ तसादुम में सियासी लीडर शामिल हों और उनके साथ हजारों की तादाद में लोग शामिल हों और उन लोगों में जमीयत उलमा इस्लाम के मुनज़्ज़म वर्कर शामिल हों और जगह कोई दूर अफ्तादा शहर या हाईवे न हो बल्कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो और वो भी इस्लामाबाद का रेड जोन हो, तो फिर नाजरीन अगर ये सब कुछ हो और फिर तसादुम हो और वो भी कैमरों के सामने हो, तो फिर समझ लें कि कुछ गड़बड़ है, बल्कि काफी गड़बड़ है। ऐसी गड़बड़ कोई नहीं चाहता, ना हुकूमत, ना अपोजिशन और ना ही एस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि देखिए, जब सूरत हाल इस नहज पर पहुंचती है तो फिर कंट्रोल लोगों के पास नहीं बल्कि हालात के पास होता है। मगर अपोजिशन के पास अब ऑप्शन कम है और तसादुम और इस्तीफे बेहतर ऑप्शन नजर आ रही हैं। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में मुमकिनात कुछ ऐसा नक्शा खींचते हैं। देखिए, फर्ज करें PDM ये फैसला करती है कि इस्तीफों के अलावा कोई और चारा नहीं। फर्ज ये भी करें कि PPP भी इस हवाले से आमादगी का इजहार कर देती है और साथ साथ ये भी फर्ज कर लें कि इस्तीफे तमाम असेंबलियों से होते हैं, फिर क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बिल्कुल वाज़ेह तौर पर और बार बार ये कह चुके हैं कि अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वो ज़िमनी इंतखाबात करा दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन जो हैं वो इस हवाले से ये कहते हैं कि जो भी सीट खाली होगी उस पर इलेक्शन होगा और कहीं ये नहीं लिखा कि अगर मखसूस तादाद से ज्यादा सीटें खाली हों तो फिर ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते। मगर नाज़रीन, ये कहना आसान है लेकिन करना इतना आसान नहीं है। PDM के तमाम नुमाइंदगान अगर कौमी असम्बली से इस्तीफे देते हैं तो क्या ज़िमनी इंतखाबात इस शदीद कशीदा सियासी माहौल में हो सकते हैं? क्या जिन सियासी पार्टियों के नुमाइंदे इस्तीफे देंगे वो जमातें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेंगी? क्या मुल्क में एक बहरानी सूरत हाल पैदा नहीं हो जाएगी? और क्या सिंध और पंजाब असेंबलियों में भी एक तलातुम बर्पा नहीं हो जाएगा? देखिए नाज़रीन, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तशवीशनाक सूरत हाल का हाल इतना सादा नहीं है जितना कि हुकूमत कह रही है। अगर निजाम को धचका लगा तो फिर जीत किसी की नहीं और हार सबकी होगी। इन हालात में जिद और हठधर्मी आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। करें तो फिर क्या करें? देखिए, जवाब फिलहाल एक ही है, डायलॉग। ये वही डायलॉग है जिसका जिक्र मियां शहबाज शरीफ जैसे लोग काफी अरसे से कर रहे हैं, क्योंकि ये वो सियासतदान है जो जानते हैं कि आखिर में हल बातचीत ही से निकलता है। मसला यह है कि इस वक्त हर तरफ हार्ड लाइनर्स का राज है और खुसूसन हुकूमत के अंदर
شاید ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپوزیشن کو سیاسی مخالف نہیں ذاتی دشمن سمجھتے ہیں اور انہیں صرف سیاسی شکست نہیں دینا چاہتے بلکہ ان کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ مگر نہ ایسا پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ ہی ناظرین اس بار ہونے کا کچھ زیادہ امکان ہے۔ دیکھیے سیاسی زوال زور زبردستی سے نہیں لایا جا سکتا، صرف جمہوری پروسیس سے آتا ہے، عدم کارکردگی سے آتا ہے، گورننس کی نالائکی سے آتا ہے اور نااہلی سے آتا ہے۔ یہ ہماری اپنی سیاسی تاریخ کا سبق ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے، کہاں اس جماعت کی اڑان تھی جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے اور کچھ حد تک جب محترمہ بینظیر بھٹو جو تھی وہ وزیر اعظم تھی، اور کہاں یہ آج کھڑی ہے، کہاں یہ جماعت پنجاب اور دیگر صوبوں میں راج کرتی تھی اور کہاں یہ آج سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ لیکن مارشل لاء کی زور زبردستی نے پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا، سیاسی آلودگی سے بھرے 90 کی دہائی کے احتسابی عمل نے پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا، مگر نااہلی اور کرپشن اور کمزور سیاسی فیصلوں نے اس جماعت کو پنجاب سے تقریباً فارغ کر دیا۔ عجیب بات ہے ناظرین کہ آج کے حکمران اس تاریخ سے سبق سیکھنے سے انکاری ہے۔ چنانچہ ڈائیلاگ آج کی ضرورت ہے، مگر وزیر اعظم عمران خان کبھی اس ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ این آر او کی جو رٹ ہے شاید تحریک انصاف کے ووٹر کے لیے کچھ اہمیت تو رکھتی ہو، مگر در حقیقت معاملات اس سادہ سے بیانیے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ یہ ڈائیلاگ ناظرین بھرے بازار میں نہیں ہو سکتا، کیمروں کے سامنے نہیں ہو سکتا، کم از کم شروع کے مراحل میں یہ بات چیت کا سلسلہ خاموشی سے بند دروازوں کے پیچھے ہونا ہوگا۔ مگر بڑا سوال یہ ہے کہ مذاکرات کون کرے گا اور کس سے کرے گا اور کس ایجنڈے پر کرے گا؟ اس وقت یہ انتہائی مشکل سوال لگتے ہیں، مگر ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟